राज्यों को मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का 40 लाख करोड़ उनको खर्च करना है, तो राज्य तो इसको प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे, वो उसको लागू ही नहीं करेंगे। जब लागू ही नहीं करेंगे तो 125 दिन मिलेगा कहाँ से? पूरे भारत के अंदर इसका विरोध हो रहा है और केवल कोई एक संगठन नहीं, कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं, पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों से जिनकी बड़ी मांग थी कि मनरेगा को सुधारा जाए, सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, वो सारे भौचक्के हैं कि उसको खत्म कर रहे हैं आप। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी देश में संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में सरकार इस बार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आ रही है और कई विधेयक करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़े विधेयक हैं और यही नरेगा कानून को ख़त्म करके सरकार एक नया विधेयक लेकर आई है और उसका नाम उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में BV जी राम जी दिया है, यानी कि विकसित भारत जी राम जी करके विधेयक लाई है। ये नरेगा की जगह लेगा और सरकार इसको एक तरीके का, जैसे सरकार हर विधेयक को अपने जनहितैषी और मजदूर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए बताती है, उसी तरीके से इसको भी इंट्रोड्यूस करने की सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहा है और इसे एक तरीके का नरेगा में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के अधिकार पर हमला बता रही है। क्योंकि नरेगा जो हमारे देश में था वो सिर्फ एक कोई योजना या ये गारंटी थी, करोड़ों लोगों के काम की गारंटी, जिसे विपक्ष के मुताबिक सरकार उस गारंटी को ख़त्म कर रही है। और इसी सारे सवालों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर विक्रम सिंह खेत मजदूर यूनियन के नेता हैं और वो इस पूरे विधेयक में, जो नया विधेयक आया उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, प्रावधान हैं जो पुराने कानून के प्रावधानों से अलग हैं और वो किस तरीके से नरेगा मजदूरों को इफेक्ट करेंगे और उनके जीवन को प्रभावित करेंगे। इन सभी सवालों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। विक्रम जी, न्यूज़ क्लिक का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पूरे देश भर में इस क्षेत्र में मजदूरों के साथ काम करते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो जो सरकारी दावे हैं और जो विधेयक आया है और जो पहले मनरेगा कानून था, इसमें क्या विरोधाभास आपको दिख रहा है? देखिए, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर विधेयक लाते हैं, कानून बनाना है, तो उसकी ज़रूरत क्या है, उसके रैशनल क्या है। तो अभी तक सरकार ये तर्क नहीं दे पा रही है कि मनरेगा को ख़त्म करके ये नया जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल लेकर आए हैं, इसका क्या मकसद है, क्यों वो लाना चाह रहे हैं। हालांकि वो बोले कि मनरेगा से अच्छा होगा, बेहतर होगा, पर कैसे होगा। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, या ये केवल एक रिटॉरिक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपने बोला कि मनरेगा में और इसमें क्या फ़र्क है, अभी हम देखें तो मनरेगा जब से लागू हुआ है तो अलग अलग अध्ययन ये बताते हैं कि मनरेगा ने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने में मदद की है। विशेष तौर पे खेत मजदूरों का जो न्यूनतम आय है, न्यूनतम वेतन है, उसको अगर बढ़ा नहीं है तो कम से कम एक स्टेबल हुआ है, नीचे नहीं गया है। हालांकि ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, पर गरीबी कम करने के लिए इसमें बहुत मदद मिली है। और ये सर्वविदित है कि जब कोविड का समय आया था तो इसने कितनी मदद की थी ग्रामीण भारत के अंदर। और मनरेगा की जो खासियत है कि वो एक काम के पर आधारित अधिकार है, वो कोई स्कीम नहीं है, वो कि किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का जो मन होगा वो करेगा। वो एक कानून है जो संसद ने पास किया था और काम पर आधारित होना उसका बहुत महत्वपूर्ण गुण था, उसी को ये ख़त्म कर रहा है। काम पर आधारित अगर हम माने तो वो जुड़ा होगा फंड की एलोकेशन के साथ। जब हम बोल रहे हैं काम से आधारित, तो इसका मतलब कि सेंटर के वो फंड आना चाहिए। हालांकि हमें ये मानना पड़ेगा कि जब शुरू हुआ था तो 4% GDP का होता था, अब 1.7% के आसपास हो गया है, बहुत कम हो गया है। जितना चाहिए था इतना भी नहीं दे रहे हैं। पर जब मानिए कि ये इसकी जो मौलिकता है काम पर आधारित, डिमांड ड्रिवन जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो जाएगी, तो फिर तो केवल केंद्र सरकार की इच्छा पे होगा। ये बोल रहा है कि राज्यों को ये नॉर्मेटिव जो आपका एलोकेशन है वो करेगा, मतलब कि पहले से कुछ जो तय कायदे हैं उसके आधार पे करेगा, पर वर्तमान स्थिति के अंदर कितनी डिमांड है उससे नहीं करेगा। एक दूसरा क्या बोल रहा है कि राज्यों को जब आपने एलोकेशन दे दिया, उसके ऊपर अगर राज्य खर्चा करते हैं तो उनको उठाना पड़ेगा। ये विक्रम जी, आप कह रहे हैं इसकी जरूरत क्या थी? हालांकि कई साल से लगातार जब इसको लेकर आंदोलन होता था, आप लोग ही इसमें सुधार की डिमांड करते थे। इसका वेज बढ़ना चाहिए, इसमें काम के दिन बढ़ने चाहिए, जो कि 100 दिन ही है। वो भी मेरे ख्याल से देश में किसी राज्य में 100 दिन की गारंटी तो नहीं पूरी हो पा रही है।
तो एक तो वो सवाल सुधार का था ही, लेकिन एक सरकार ने उस पूरे कानून को ही बदल रही है और उसमें जो आप लोगों की डिमांड थी वो तो फुलफिल होती नहीं दिख रही, नई नई तरह की चीजें। लेकिन सरकार, आप लोग एक बड़ी डिमांड जो थी, जो काम के दिन बढ़ाए जाए, सरकार कह रही है हमने 100 से 125 दिन की गारंटी कर रहे हैं, तो वो उस पे आप लोगों की क्या राय है? देखिए, ये भाजपा सरकार की एक खासियत है कि हम बड़े भारत में प्रसिद्ध है ना कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, तो ये दिखाने के दांत हैं 125। ये जिसको बोलते हैं मीडिया को टॉकिंग पॉइंट देना, 125 मीडिया के लिए है। पर अगर आप बिल को देखेंगे, जब फंड नहीं है तो 125 कहाँ से आएंगे? अभी हम बोल रहे हैं कि फंड होने के बावजूद भी, जो आप भी बोले थे 52 दिन है, कुछ राज्यों के अंदर, कुछ ट्राइबल एरिया के अंदर इसको 150 भी हो सकती है। महाराष्ट्र के अंदर उनके बिल को अगर जोड़ दे, जो उनका कानून है पुराना, वो 365 भी हो सकते हैं। पर कितने हो रहे हैं? 52। और वो भी वहाँ हो रहे हैं, यहाँ पर राज्य सरकार या यहाँ कुछ प्रगतिशील ताकतें हैं। अन्यथा तो आप यूपी बिहार के अंदर जाएं तो इसकी हालत खराब है। तो ये जो कि गिमिक है कि 125 होगा, उसके लिए आपको ठोस नियम बनाने पड़ेंगे, वो नहीं है। एक बड़ा जो इसके अंदर खोट है, जो हमें देखने की जरूरत है कि अब हम वर्ष भर काम कर रहे हैं तो 125 नहीं हो पा रहा है। पर ये कानून क्या, बिल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो कृषि के अंदर पीक समय होता है, पीक कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग सीजन है, उसके समय आप मनरेगा का काम रोक देंगे। 60 दिन के लिए काम आप रोक देंगे और ये अधिकार मिलेगा केंद्र के निर्देश से राज्य सरकारों को। तो जब आप काम का समय कम कर रहे हैं, आवंटन बंद कर रहे हैं, इसका बोझ राज्यों के ऊपर डाल रहे हैं खर्चे का, तो दिन कहाँ से बढ़ेंगे? बल्कि होगा क्या, जिस तरह से मैं बोल रहा था कि बजट कम किया है, एक और प्रावधान जो हमें समझने की जरूरत है। पहले था कि जो मटेरियल लेबर का पूरा केंद्र सरकार देता था, मटेरियल का 75-25 होता था, 75 केंद्र और 25 राज्य। कुल मिला के बोले हैं यहाँ की 90 या 10 की रेशो बैठती है। पर अब क्या कर दिया है? 60-40। 60 केंद्र, 40 राज्य। वर्तमान के समय अंदर के बाद, जब से जीएसटी लागू हुआ है, उसके बाद के रेजिम के अंदर आप बाकी तो छोड़ दीजिए, कौन सा भाजपा शासित राज्य है जो 40% मनरेगा का दे पाएगा? राज्यों की आर्थिक स्थिति सबकी खराब है, सबकी खराब। मैं यही इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ कि भाजपा शासित बोल दीजिए आप, बाकी तो छोड़ दीजिए। वहां भी वो नहीं लागू कर पाएंगे क्योंकि वो पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। अलग अलग सेस से पैसा सेंटर में आ रहा है, जीएसटी का बड़ा हिस्सा सेंटर में आ रहा है, राज्यों के अपने वित्तीय संसाधन बचे नहीं है। उस स्थिति के अंदर अभी तक तो राज्य इसको लागू करने की कोशिश करते थे कि कुछ उनको फायदा होगा, लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो कम होगा। पर इस स्थिति के अंदर जब राज्यों को मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का 40 लाख करोड़ उनको खर्च करना है, तो राज्य तो इसको प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे, वो उसको लागू ही नहीं करेंगे। जब लागू ही नहीं करेंगे तो 125 दिन मिलेगा कहाँ से? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 60 दिन वाला सवाल है। सबसे बड़ा जो राइट था मजदूरों के, ग्रामीण मजदूर जो बिल्कुल हाशिए पर था, उसके पास सामंत के यहाँ उसकी मानने के अलावा, बड़े किसानों के यहाँ गुलामी करने के अलावा एक तरीके उस तरह की स्थिति थी। मनरेगा ने उनको एक हथियार दिया जो वो बार्गेन कर पाए। हमें इतना पैसे में मजदूरी मिल रही है, आप कराओगे, इससे कम पे नहीं करेंगे। वो जो एक मिनिमम रेट था उसका, क्या ये उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म नहीं करेगा? दरअसल इससे 2 इसमें जुड़े हुए हैं। शोध ये बताता है, अलग अलग अध्ययन और केंद्र सरकार के आंकड़े भी बताते हैं कि जब से मनरेगा लागू हुआ है, इसने ना केवल जो आपके खेत मजदूर है, जो ग्रामीण मजदूर है, उनको मदद की है, आज़ाद किया है, पर उनकी जो वेज है, न्यूनतम मजदूरी है, उसमें भी सुधार हुआ है। क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट है। प्रिसाइसली जो आप बोल रहे हैं कि उनकी बार्गेनिंग पावर ये बढ़ाता है कि अगर आप मुझे बेच नहीं देंगे मिनिमम, तो मैं मनरेगा के अंदर करूंगा। हालांकि यहाँ पर ये बोलना बहुत आवश्यक है कि जो मनरेगा का कानून था वो ये बोलता था कि किसी भी राज्य की न्यूनतम दिहाड़ी जो है वो खेत मजदूरों की न्यूनतम वेज से कम नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम दिहाड़ी से कम नहीं होना चाहिए। पर मनरेगा में भी उससे भी कम होती है, क्योंकि 2009 के बाद जब वामपंथी ताकतें ने वापस लिया समर्थन, तो उसके बाद से इस क्लॉज को दूर कर दिया। बहुत सारे राज्य गए थे, अदालत के अंदर गए थे। आई थिंक कर्नाटका भी गया था। राज्य अदालत ने बोला कि नहीं ये ठीक है, न्यूनतम तो होना चाहिए, पर वहाँ के सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके उसको रिवर्ट कर दिया। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पर इस कानून के अंदर आप देखेंगे तो उसको डी लिंक कर दिया है
डी लिंक कर दिया है कि कोई न्यूनतम पैरामीटर नहीं है जो उसका बेंचमार्क होगा। सरकार की अपनी जो संसद की स्टैंडिंग कमिटीज है उसकी रिकमेंडेशन है कि इसको मॉडिफाई करना चाहिए, इसको बेहतर बनाना चाहिए, इसके कैलकुलेशन के हिस्से को, अलग अलग उनकी रिकमेंडेशन है, वो उसको लागू नहीं किया। एक दूसरा, जब आप बोल रहे हैं कि ग्रामीण भारत के अंदर काम है कब? काम है जब कल्टीवेशन है, जब हार्वेस्टिंग है। अगर उस समय आप बोल रहे हैं कि मनरेगा नहीं करेंगे, पहला अगेन ये जो काम के उनका हक है कि मैं जब चाहूँ काम मांगू, आप उसको देंगे, खत्म कर रहे हैं, इस बिल के जरिए खत्म कर रहे हैं। अगर बोल रहे हैं कि हक है तो वो खत्म कर रहे हैं। और दूसरा, उसकी बार्गेनिंग पावर खत्म कर रहे हैं। अब तो जो बड़ा भूस्वामी है, और ये बड़ा समझने की जरूरत है कि आज की डेट के अंदर कोई मध्यम किसान नहीं लेबर हायर कर रहा, वो खुद भी लेबर कर रहा है, बाहर भी कर रहा है। फिर जो बड़ा किसान है, जो भूस्वामी है, अब उसके पास एक छूट मिल गई है, फ्रीडम मिल गई है कि वो डिक्टेट करेगा कि कितनी मजदूरी पे वो काम करवाएगा, क्योंकि सरकार उसके साथ खड़ी है। वो मनरेगा काम उस समय नहीं देगी। और 60 दिन के लिए खेत मजदूर और ग्रामीण मजदूर की हालत ये है कि अगर आज कमाएंगे नहीं तो कल तो शायद मिल जाएगा, परसों नहीं मिलेगा। अधिकतर भूमिहीन है, अधिकतर भूमिहीन है, उनके पास अपने संसाधन नहीं है। तो उस स्थिति के अंदर एक बार फिर मुझे लगता है कि ये खेत मजदूरों की स्थिति को पीछे की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, एक चीज और, इसका जो नाम था, इसमें महात्मा गांधी का नाम शामिल था और नया कानून ला रहे हैं। हालांकि उस कानून में ही परिवर्तन करके कुछ किया है, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से उसको खत्म करके नया कानून ला रही है। तो इसमें कुछ आइडियोलॉजिकल है क्या? संघ आरएसएस का, बीजेपी का आपको लग रहा है क्या जो गांधी का नाम एक तरीके से हटाया जाए और एक नई तरह की स्कीम राम जी के नाम पर लाया जाए? हालांकि विपक्ष के सांसद ने भी आज प्रोटेस्ट करते समय, जॉन बिटास सीपीएम के थे, उन्होंने कहा था राम के नाम पे गांधी का नाम हटाया जा रहा है। ये बीजेपी की खासियत है। हालांकि बीजेपी कभी भी, जिसको बोलते हैं, कंफर्टेबल नहीं थी एमएनआरई जी के। हम मोदी जी ने संसद में बोला कि इसको एक लिविंग फॉसिल बना के छोड़ेंगे, पुरानी सरकारों की विफलता की निशानी के तौर पर, मॉन्यूमेंट के तौर पे रखेंगे इसको। क्यों? ये इसको ख़त्म नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं ख़त्म कर सकते थे कि प्रमाण हुआ था इसकी जो उपयोगिता है धरातल के अंदर, कोरोना के समय भी और उससे पहले भी। अगर ये नहीं तो बहुत वाइब्रेंट तरीके से, और अगर आप देखेंगे ये नहीं होता तो रूरल इकोनॉमी क्या होती, जब आपकी परचेजिंग पावर कितनी सिकुड़ जाती, वो सवाल इसको ये हल करता है। ये केवल लोगों की आजीविका नहीं है, ये उसको भी हल करता है। तो इसको पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते थे। पर मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि ये सरकार इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, विशेष तौर पे जो इसके मुखिया है वो इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उनको लगता है कि दुनिया उनसे शुरू होनी चाहिए और उन्हीं पे खत्म होनी चाहिए। जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको वो गवारा नहीं है कि किसी पुरानी सरकार को श्रेय मिले या किसी पुराने नेता को श्रेय मिले। तो अब हार कर उन्होंने जो रोजगार गारंटी की आवश्यकता है उसको वो दरकिनार नहीं कर सकते, तो उन्होंने अब आने वाली पीढ़ियों के अंदर इतिहास पुनर्लिखित करते हैं ना, ये बताने के लिए 10 साल के बाद कि कुछ मनरेगा नहीं होता था, हमने शुरू किया था। वो होगा तो प्रीकर्सर था, पुरानी योजनाएं थी, पर हमने ये जिसको आप जी राम जी बोल रहे हैं, ये जी राम जी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आरएसएस खासियत यह है कि एक तरफ ये आर्थिक हमला करता है और दूसरी तरफ से वैचारिक हमला भी करता है। मेरे जैसे सेक्युलर देश के अंदर ये हिंदी के शब्द पूरे भारत के अंदर थोप रहे हैं जो इसके नाम के अंदर है, एक, और दूसरा जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा एजेंडा है, वैचारिक एजेंडा है जिसको ये लागू कर रहे हैं। सिर्फ इसके नाम नहीं, तमाम जो स्कीमें हैं उसके नाम पर ये विकसित भारत जो नई चीज ली है, ऐसा लगता है कि इसके विकसित भारत के अंदर जो हाशिए पे लोग है, जो वंचित है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो इस विकसित भारत का हिस्सा नहीं है। अगर उसके अंदर है तो हिंदुत्व है, और उसके अंदर है तो कॉर्पोरेट है, और उसके अंदर है जो बड़ा भूस्वामी है, उसी के हक है विकसित भारत के अंदर, और कोई इसके अंदर नहीं है। वही जो नाम जिस तरह से लिखे जा रहे हैं, अनऑफिशियली एक तरह को हिंदी को राष्ट्रभाषा की तरह दिखाया जा रहा है। पहले हर बिल के हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नाम होते थे, अब एक ही तरह के उच्चारण, वो भी क्लिष्ट हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। जो साउथ वाले, जो किसी भी और जो उस तरह का दिल्ली के आम बोलचाल के हिंदी भाषी इस तरह की भाषा ना बोल पाए, तो एक तो ये। लेकिन अभी इसका आगे का रास्ता क्या होगा? पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने विरोध किया और प्रियंका गांधी ने भी, और खुद खड़े होके और इस बिल का विरोध किया, और इसके जो बातें बताई वो उन्होंने जो आप बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं, इस सरकार में एक तरीके की सनक है पुरानी कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर, और पूरा अपोजिशन एक साथ इकट्ठा होकर वॉकआउट किया और प्रोटेस्ट कर रहा था इस मसले को लेकर।
लेकिन इसका आगे का रास्ता क्या लग रहा है आपको? देखिए, आगे का रास्ता ये है कि एक तो आज आप देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर इसका विरोध हो रहा है, और केवल कोई एक संगठन नहीं, कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं, पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों से जिनकी बड़ी मांग थी कि मनरेगा को सुधारा जाए, सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए, वो सारे भौचक्के हैं कि उसको ख़त्म कर रहे हैं आप। उसकी एक लेगेसी भी है। उसकी लेगेसी ये है कि मनरेगा अपने आप नहीं बना था। मनरेगा को बनाने के लिए जो जन आंदोलन था, जो ग्रामीण भारत के अंदर मजदूरों का आंदोलन था, और वो ऐतिहासिक समय जब प्रगतिशील ताकतों की जो उपस्थिति मजबूत हुई थी संसद के अंदर, उसका आउटकम था मनरेगा। मनरेगा किसी की अपनी इच्छा पे नहीं था। जो पुरानी सरकारें थी, वो चाहे कांग्रेस की सरकारें भी रही हों, उनकी इच्छा पे नहीं था, ये एक दबाव था। अगर आप इसको ख़त्म कर रहे हैं तो वो आंदोलन के इतिहास को भी इरेज कर रहे हैं, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं, ये है। दूसरी ये चीज़ है इसके अंदर कि इसके अंदर राज्य भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी एक बड़ा और जो मनरेगा की अवधारणा है वो भारत का जो 73वां संविधान का अमेंडमेंट है उसके साथ जुड़कर देखी थी कि जब पंचायतें तय कर रही थी कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, मनरेगा के अंदर क्या काम होंगे, पर अब क्या बोल रहे हैं कि पंचायतें तय करेंगी, पर उस एजेंडे के तहत जो हमने केंद्र से तय कर दिया है, जो हमने केंद्र से तय कर दिया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके अंदर ही उनको स्लैब्स डालनी है। भाजपा का एजेंडा पूरा नहीं होता है जब तक वो हर चीज को केंद्र की तरफ नहीं लाते हैं, तो केंद्र से हर चीज डिसाइड होगी। इसलिए इसके विरोध में आम जनता भी है, मजदूर भी है, ग्रामीण मजदूर भी है, पॉलिटिकल पार्टी ऑफ कोर्स जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज है वो हैं, और सच मानिए कि जो एनडीए के साथ हैं वो भी बहुत सहज नहीं है इसके मुद्दे के ऊपर। आप पूरे साउथ के अंदर जाइए तो जो इनके साथ खड़े हैं वो मीडिया में नहीं बोल रहे होंगे, पर जनता के बीच में कैसे जाएंगे उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। तो ये जो दबाव संसद के अंदर आ रहा है, संसद के बाहर है, ये दबाव मजबूर करेगा इसके अंदर सरकार को इस बिल को, जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, या इंट्रोड्यूस ना करे, और अगर इंट्रोड्यूस होता है तो इसको रिपील करने के लिए। ये जो अंतिम है कि स्टैंडिंग कमेटी के पास जाए, सिलेक्ट कमेटी के पास जाए, पर मुझे ऐसा मानना है कि सरकार को ये समझते हुए, जनता का जो गुस्सा है उसको समझते हुए इसको रोकना चाहिए और संसद के अंदर पेश ही नहीं करना चाहिए। जैसे मनरेगा कह रहे हैं ना, मनरेगा जब गाँव के लिए बना तो ये उदाहरण था। शहरों में भी रोजगार, जब बेरोजगारी का संकट बढ़ा तो शहरों में भी रोजगार गारंटी इस तरह कानून बनाने की मांग हुई थी। है बहुत सारे राज्यों के अंदर, आपके राजस्थान के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, केरल के अंदर है, जिसको शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम बोलते हैं। महत्वपूर्ण है कि लोगों को काम देना। एक तरफ तो आपके जो बड़े पूंजीपति हैं, आप उनको लाखों करोड़ रुपए का उनका कर्ज माफ़ कर रहे हैं, उनको टैक्स के अंदर कंसेशन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आपके पास मानव संसाधन है उनको काम नहीं दे रहे हैं। इसकी ऐतिहासिक ज़रूरत हुई थी जब आपका उद्योग के अंदर मंदी है, सरकारी नौकरियां तो आप ख़त्म करते जा रहे हैं, जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी देती थी रेलवेज़, उसको आप प्राइवेटाइज़ करते जा रहे हैं, तो नौकरियां नहीं हैं। विशेष तौर पे ग्रामीण भारत के अंदर जो संकट है उसको कैसे डील करना है, भारत की सरकारों की बड़ी विफलता रही है। जो कृषि आधारित उद्योग लगने चाहिए थे वो तो आपने लगाए नहीं। उसके बीच में अवधारणा की थी कि एक ऐसा गारंटी कानून जो लोगों को हाथ नहीं फैलाने में मजबूर करे, किसी अधिकारी के पास जाके वो प्लीड ना करे, वो ये बोले कि ये मेरा हक है और मुझे मिलना चाहिए, और बाध्यता भी करे सरकारों को। ये इसकी अवधारणा, ये इसका मूल है। और वहाँ पर फिर उसको वो काम मिले ताकि वो काम के जरिए अपना जो आजीविका है उसको चला पाए, अपने परिवार को चला पाए। पर अब सरकार उसके विपरीत कर रही है, उसके खिलाफ जा रही है, जो अभी नए कानून के तहत। अच्छा, आखिरी में एक चीज़ जो ये बता रहे हैं, जिसमें मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार तो व्याप्त था, ये सबको लगता था, और उसमें सुधार के लिए बोले तकनीक का सहारा लिया जाएगा। उस टेक्नोलॉजी का जो जिक्र इस बिल में, विधेयक में हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सिर्फ इसके साथ नहीं है। अभी शिक्षा का बिल भी आ रहा है, जो आपने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको भारत की जनता पहले 2 बार खारिज कर चुकी है। एक बार इंट्रोड्यूस करने के बाद भी वापस लेके जा चुकी है। कमेटी में वो अपने आप में क्या है, या उससे पहले जो नई शिक्षा नीति आई है वो क्या है? जो आप स्कूल बंद कर रहे थे, स्कूलों का रैशनलाइजेशन कर रहे थे, उसको आपने कानूनी जामा पहना दिया, जो भी आप पहले से कर रहे थे। इसी तरह मनरेगा के अंदर एक बड़ी डिबेट है
भ्रष्टाचार की खिलाफत होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पर वो भ्रष्टाचार रोकने की अवधारणा ही मनरेगा के अंदर है। यहाँ पर सोशल ऑडिट है, सोशल ऑडिट बहुत महत्वपूर्ण है, पर सोशल ऑडिट के लिए ना तो फंड देंगे, अगर फंड है तो उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सोशल ऑडिट सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता की भागीदारी के द्वारा जो अफसरों और राजनीतिकों का गठजोड़ है, करप्शन करता कौन है? मजदूर थोड़े करता है, उसकी इतनी ताकत थोड़े है। कौन है वो प्रधान? किस पॉलिटिकल पार्टीज के हैं जो लोगों के जॉब कार्ड भी रख लेते हैं, उनके बैंक के साथ आप जोड़ रहे हैं, उनका एटीएम रख लेते हैं, उनका नाम शो करते हैं, मशीन से काम करवाते हैं और फिर पैसे ले लेते हैं। कौन है वो लोग? उसको अगर कोई तोड़ता है तो वो सोशल ऑडिट तोड़ता है, और उसको प्रोटेक्ट करता है कोई, तो आज की सरकारें करती हैं। तो वो आपने नहीं बदलना है। और आपने क्या बोला कि हम हाजिरी लगाएंगे जियो टैग, हम जो आपकी तनख्वाह आपकी वेज है वो डलवाएंगे आधार के साथ लिंक करके बैंक के अंदर। आप ड्रोन से, भारत जैसे देश के अंदर ड्रोन से निगरानी करेंगे, आधार के साथ लिंक करेंगे, और ये सारी चीजें डिबेटेबल हैं, कंट्रोवर्शियल हैं। और हमने ये देखा है कि लाखों नहीं करोड़ों आपके जो जॉब कार्ड हैं वो डिलीट करने पड़े हैं, और अगेन राज्य सरकारें भी बड़ी असहज हो रही हैं कि उनके काम का अधिकार मजदूरों का वहां पे जा रहा है। डिबेट है अभी। अब क्या करता है ये कानून बिल? ये बिल उन सब तकनीकों को जिनके ऊपर मजदूरों की अभी कोई समझ नहीं बनी है, उसका विरोध कर रहे हैं, आप बैकडोर से संसद के जरिए उसको अमली जामा पहना दे रहे हैं, कानून पहना दे रहे हैं, ताकि हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएंगे। और कैसे कर रहे हैं? भारत के अंदर एक परंपरा है कि जब भी कोई श्रम कानून बनता है, जब मनरेगा भी बना था तो एक ब्रॉडर डिस्कशन हुआ था, मजदूरों के, ग्रामीण मजदूरों के संगठन, उनके नेतृत्व के साथ चर्चा पर चर्चा की थी, पर इसके साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। मजे की बात यह है कि पिछले कल सांसद भी परेशान थे कि मीडिया को कैसे पता लग गया कोई ऐसा बिल आ रहा है, उनको पता ही नहीं, कल सुबह तक उनके पास कॉपी भी नहीं थी। तो ना जिन्होंने काम करना है, ना उनके संगठन, उनके नेता, और जिनको उन्होंने चुनकर भेजा है उनके पास भी मौका नहीं था। और अगर कल इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो समय कहाँ है डिस्कशन के ऊपर? एक सत्र के अंदर इतने सारे बिल बिना किसी चर्चा के आप लागू कर रहे हैं, और चर्चा करवा रहे हैं उन मुद्दों के ऊपर जिनको लगता है कि जिसके जरिए आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेंगे। हालांकि उसमें वो फेल हुए हैं, उसमें भी उनका ही चेहरा उनका ही चेहरा उजागर हुआ है। तो ये एक तरीका है कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को दरकिनार करके आप इसको लागू कर रहे हैं। और ऐसा तब करते हैं जब आपके मन के अंदर खोट होता है, जब आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे, आप कारपोरेट भूस्वामी का जो नेक्सस है उसके लिए काम कर रहे हैं, और उसके साथ आप अपना हिंदुत्व का एजेंडा भी लागू कर रहे हैं। विक्रम जी, आखिरी में एक चीज, मनरेगा ना हम जैसे लोगों के लिए सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं थी, कई गांवों का विकास भी इससे हुआ है। और जो भूखमरी से मौतें हो रही थी उसमें भी आता है आंकड़ा, उसमें गिरावट आई है। आपने पहले भी कहा जो आप लोग उम्मीद कर रहे सरकार इस कानून को रिपील कर ले, कमिटीज में जाए। मैं ये मानता हूँ जो बहुत सारी जॉइंट एक्शन कमिटीज आप लोगों की हैं, और कुछ अगर सरकार नहीं मानती, सरकार क्योंकि बहुमत के आधार पर अगर बिल पास करा लेती है, या सरकार अड़ी रहती है इस बिल को लागू कराने के लिए, उस स्थिति में आप जैसे संगठनों की, या आप जैसे तमाम जो मनरेगा मजदूरों के बीच में काम करते हैं, उनका क्या रास्ता होगा, और वो किस तरीके से अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देश के किसानों ने पहले इस भाजपा सरकार को हराया है 3 कृषि कानूनों पे। मेरे देश का मजदूर जो श्रम संहिताएं हैं, बेसिकली वो कॉर्पोरेट संहिताएं हैं, उनके खिलाफ सड़क के ऊपर है। और अब भारत का जो लागू तो करी सरकार ने, सड़क पे तो है, लागू तो करते हैं वो, पर वापस भी लेना पड़ता है। मेरे देश का इतिहास है। और अब इसको जो अगर इंट्रोड्यूस करती है, तो हम पहले ही बात कर रहे हैं, ये हमारा जो एक मंच बना है, जो प्रगतिशील खेत मजदूर और ग्रामीण मजदूर संगठन है, उसके जरिए हम पहले ही विरोध कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर इसकी कॉपीज जलाई जा रही हैं और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलग अलग छोटे छोटे संगठन हैं, वो भी इसके खिलाफ आंदोलन के अंदर है। और अभी जो समझ बन रही है, जो बातचीत चल रही है कि एक व्यापक एकता, जिसके अंदर किसानों के संगठन भी इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं, वो भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पूरे देश के अंदर छोटे बड़े जो खेत मजदूरों के संगठन हैं वो भी इसके साथ आ रहे हैं। अगले कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो इसके ऊपर एक व्यापक एकता बनाई जाएगी, क्योंकि ये केवल मजदूरों की आजीविका नहीं है,
ये केवल परिवारों का रोजगार नहीं है, मेरे देश की ग्रामीण जो आर्थिकी है उससे भी जुड़ा हुआ मामला है। और मेरे देश के ग्रामीण विकास की क्या दिशा होगी, क्या भूस्वामी की होगी, कॉरपोरेट की होगी, या उसके केंद्र के अंदर खेत मजदूर और ग्रामीण मजदूर होंगे, उस दिशा को ये तय करेगा। इसलिए अगर संसद आवारा हो जाएगा तो सड़क के जरिए उसके ऊपर नकेल डाली जाएगी और सड़क से तय किया जाएगा कि ये सरकार ये वापस ले। ठीक है, शुक्रिया विक्रम जी, आपने इतना अपना कीमती समय हम लोगों को दिया इसके लिए, इस मुद्दे पर विस्तार से समझाया। जो खासकर जो वर्ग इस पे काम कर रहा है वो इसको लेकर क्या सोच रहा है, उसकी क्या राय है। अभी विक्रम जी से आपने सुना जो वो चाहते हैं जो इस कानून को वापस लिया जाए और मनरेगा को और बल्कि सुदृढ़ करने की बात थी, ना कि उसे सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उसे इस तरह के बिल को वापस लिया जाए। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।